अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब तक आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी है पिछले वीडियोस में, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट चलें स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। प्रॉब्लम नंबर 1 है अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। एक लाइट ईयर इतना डिस्टेंस होता है, लाइट ईयर इतने डिस्टेंस को कहते हैं जो कि लाइट ट्रैवल करती है एक साल के अंदर। लाइट ट्रैवल्स इन 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी मीटर्स आर देयर, कि एक लाइट ईयर के अंदर आपके पास कितने मीटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट जो चीज़ें गिवन है हमें एक तो पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट होता है जिसको हम c से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से स्टूडेंट जो दूसरी चीज़ गिवन है वो हमें गिवन है टाइम, कि लाइट जो एक साल के अंदर जो डिस्टेंस कंप्लीट करती है इन 1 ईयर। स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है डिस्टेंस इन मीटर्स। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस इन मीटर्स। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्टूडेंट्स अगर हम इस फार्मूला को रीअरेंज करें, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड डिस्टेंस करना है। वेलोसिटी हमें गिवन है जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और टाइम भी हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को अगर हम रीअरेंज करें तो ये हमारे पास बनेगा d = vt। स्टूडेंट्स लेकिन अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स टाइम 1 ईयर्स में गिवन है। हमने इसको पहले पुट करने के लिए पहले इसको सेकंड्स में, जो कि हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, उसमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है टाइम को अगर हम कन्वर्ट करें, ईयर्स को अगर हम डेज में कन्वर्ट करें, तो आपको पता है 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 365 डेज। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपने डेज टाइम को डेज से कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो आपको पता है एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा आवर्स में। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको आवर्स से कन्वर्ट करना चाहते हैं मिनट्स में, तो आपको पता है कि इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स। सो आपका टाइम जो होगा वो हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60। तो इस तरह आपने इसको टाइम को कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में। लेकिन स्टूडेंट्स हमें टाइम चाहिए सेकंड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना होगा, 365 डेज 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स, और स्टूडेंट्स आपको पता है एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो आप 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन चारों क्वांटिटीज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम जो सेकंड्स में आएगा वो टाइम की वैल्यू होगी 3.15 × 10⁻7 सेकंड्स। स्टूडेंट्स इतने सेकंड्स होते हैं 1 ईयर के अंदर। 1 ईयर के अंदर स्टूडेंट्स कितने सेकंड्स होते हैं, 3.15 × 10⁻7। अब स्टूडेंट्स आपके पास टाइम भी आ गया, स्टूडेंट्स आपके पास वेलोसिटी भी है। आप सिंपली इक्वेशन 1 को यूज करके आप यूजिंग इक्वेशन 1 आप डिस्टेंस की वैल्यू मीटर्स के अंदर फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साथ स्टूडेंट्स आपको टाइम गिवन है। टाइम आपके पास स्टूडेंट्स है 3.15 × 10⁻7 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप, सेकंड इधर मल्टीप्लाई में है, यूनिट्स के अंदर इधर डिवाइड में है, तो सेकंड और सेकंड आपस में कट जाएगा, और ये जब आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा d = 9.5 × 10⁻15
और यूनिट्स आपके पास क्या है, मीटर्स। तो स्टूडेंट इस तरह आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स इसको फिर मैं एक बार बता देता हूँ, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। टाइम आपको गिवन है कि लाइट एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो आपको टाइम गिवन है कि 1 ईयर है, आपने फाइंड करना है स्टूडेंट डिस्टेंस इन मीटर। तो वेलोसिटी का आपको फार्मूला पता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इज इक्वल टू d/t। तो इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स टाइम क्योंकि ईयर्स में गिवन है तो इसको आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है पहले। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, और स्टूडेंट्स आपको ये पता है 361 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो 365 × 24 करेंगे तो आपके पास आवर्स में आ जाएगा टाइम। अब स्टूडेंट्स आपको पता है 21 आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो मिनट्स में आ जाएगा। और आपको पता है 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आप टाइम को सेकंड्स में फाइंड कर लेंगे और आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर जो 2 है आपका, प्रॉब्लम नंबर 2, इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, उसमें वो आपसे पूछता है हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। स्टूडेंट आपको अभी मैंने ये प्रॉब्लम कराया है, आपको पता है उसी तरीके से आपने इसको करना है कि टाइम जो है आपका 1 ईयर है, 1 ईयर में आपने क्या फाइंड करना है कि कितने सेकंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे तो ईयर्स डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक डे के अंदर 24 आवर होते हैं, तो आप इसको जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो आप जब 60 सेकंड के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर सेकंड में आ जाएगा। यहाँ पे आके आपका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है आपका हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। आपको इसके सॉल्यूशन में पहले ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट डज दिस नैनो मीन्स। आपको पता है आपके जो स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस का जो टेबल है उसके अंदर जो नैनो की वैल्यू है वो है 10⁻⁻⁹। अब स्टूडेंट हमने पार्ट ए के अंदर जो हमने देखा एज इन पार्ट ए आपके पास 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड्स थे, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकंड्स। ये स्टूडेंट्स 1 ईयर के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं, आपको ये पता है, हमने पार्ट ए में फाइंड किया है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 सेकंड जो होता है हमारे पास वो 10⁻⁹ नैनो सेकंड्स की इक्वल होता है। बल्कि स्टूडेंट्स 10⁻+9 सेकंड्स की नैनो सेकंड्स की इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि 1 नैनो जो है 1 नैनो सेकंड वो होता है 10⁻⁻9 सेकंड्स के इक्वल। तो 1 सेकंड कितने के इक्वल हुआ, 10⁻9 सेकंड्स की इक्वल हुआ। स्टूडेंट्स ये फिर आपको मैं बता देता हूं कि 1 नैनो सेकंड जो होता है 1 नैनो सेकंड इट मींस के 10⁻⁻⁹ सेकंड्स।
तो 1 सेकेंड किसकी इक्वल हुआ, अगर इस साइड पे हम दोनों साइड पे 10⁻⁹ से डिवाइड करें, इसको भी 1 नैनो सेकेंड को 10⁻⁹ से अगर डिवाइड करें और इस साइड से भी 10⁻⁹ और 10⁻⁹ से डिवाइड करें, तो स्टूडेंट्स 1 सेकेंड इज इक्वल टू आ जाएगा, ये नीचे है 10⁻⁹, ऊपर जाके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 सेकेंड ये आपस में अगर काट दें, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻9 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमें पता है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं, 10⁻9 नैनो सेकेंड्स। तो आप स्टूडेंट्स आपको पता है 1 ईयर के अंदर इतने सेकेंड्स होते हैं और 1 सेकेंड के अंदर इतने नैनो सेकेंड्स होते हैं। तो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 × 10⁻⁷। अब 1 सेकेंड किसकी इक्वल होता था, 10⁻⁻9 सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻9 और साथ नैनो सेकेंड्स। तो इस तरीके से आपका जो 1 ईयर के अंदर जो टाइम है वो नैनो सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये आएगा आपके पास 3.153 × 10⁻16 नैनो सेकेंड्स। स्टूडेंट यहाँ तक आपका पार्ट बी भी हो गया। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं। स्टूडेंट पार्ट सी के अंदर वो कहता है कि हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड, हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। अब स्टूडेंट क्वेश्चन चेंज है, आगे हमने निकाला है पार्ट ए के अंदर कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.153 × 10⁻⁷ सेकेंड्स। अब स्टूडेंट्स अगर दोनों साइड पे हम इस ये जो क्वांटिटी है इससे डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 3.15 × 10⁻⁷, और ये हमारे पास ईयर है। इसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर दें, 3.153 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 3.153 × 10⁻⁷, और ये सेकेंड्स। स्टूडेंट्स ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 सेकेंड। और स्टूडेंट्स ये जब हम 1 को इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3.17 × 10⁻⁻8 ईयर्स। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर इसको हम रीअरेंज करें तो 1 सेकेंड के अंदर 3.17 × 10⁻⁻8 ईयर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके आपका प्रॉब्लम नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट आपका जो प्रॉब्लम नंबर 3 है उसके अंदर आपको जो गिवन डेटा है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। डेटा आपको क्या गिवन है कि आपकी जो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है, लेंथ जो हमें गिवन है वो है 15.3 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है वो हमें गिवन है 12.80 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स जो आपके पास एरिया आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो आपके पास एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका जो है ए इज इक्वल टू, आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ होती है, लेंथ भी आपको गिवन है, विड्थ भी आपको गिवन है। सिंपली आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, 15.3 मल्टीप्लाई बाय 12.80। और स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 195.84। स्टूडेंट्स एक चीज़ का आपने जो खास ख्याल रखना है वो यहाँ पे है यूनिट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स लेंथ और विड्थ दोनों सेंटीमीटर्स में है, तो इसलिए जो एरिया का यहाँ पे यूनिट हम यूज़ करेंगे वो भी हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम राउंड ऑफ करना चाहें एरिया को तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये
पॉइंट के बाद 5 से बड़ा डिजिट है तो ये हमारे पास 5 चेंज होके 6 बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो एरिया की वैल्यू आएगी वो आएगी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका प्रॉब्लम नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आपका जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो है कि ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। डिफरेंट मैसेज गिवन है, उनको आपने ऐड करना है और आंसर आपने ऐसे लिखना है कि आपका जो आंसर हो वो प्रिसाइज हो। तो M1 जो गिवन है वो 2.189 गिवन है, M2 जो गिवन है वो 0.089 गिवन है। इसी तरीके से आपका जो M3 गिवन है वो है 11.8 और जो M4 गिवन है वो है आपके पास 5.32। आपने क्या करना है, इन सारे मैसेज को ऐड करना है और आंसर अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सॉल्यूशन है सिंपली कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस, और ये सारे स्टूडेंट्स KG के अंदर हैं, M3 प्लस M4। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करें 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32। तो स्टूडेंट्स जब आप इस सब को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.398 kg। लेकिन स्टूडेंट्स आपने इस आंसर को नहीं रखना बल्कि आपने आंसर को अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जिस क्वांटिटी के अंदर वो है 11.8 kg और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 ही होने चाहिए। स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में समझाई थी कि आपने अगर राउंड ऑफ करना हो तो आप कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपने लास्ट डिजिट ये रखना है, लेकिन उससे नेक्स्ट जो डिजिट है स्टूडेंट वो आपको पता है कि 5 से ग्रेटर है। और स्टूडेंट्स अगर जो नंबर आपने ड्रॉप करना हो अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो आपको पता है कि जो पिछला डिजिट होता है उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है या 1 डिजिट वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये 3 के बजाय चेंज होके 4 हो जाएगा। तो आपकी जो अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के साथ जो आंसर आएगा वो आएगा 19.4 kg। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके 4 प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए हैं। स्टूडेंट्स अगली जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाकी प्रॉब्लम्स के लिए देखें आप नेक्स्ट वीडियो।